जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी मैंने बहुत अच्छी जी है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये सारे फिल्मी डायलॉग आपने 80s और 90s की मूवी में बहुत सुने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डायलॉग्स, ये बातें हमारी रियल लाइफ में कुछ मायने रखती हैं? यस फॉक्स, मायने रखती हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको दो चॉइसेस देती है। जिंदगी हमेशा आपको दो रास्ते दिखाती है। जिंदगी में हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कंफर्ट जोन का ऑप्शन, जहां पर एक आप आसान सी लाइफ को चूज करते हैं और सारी जिंदगी बड़ी मौज मस्ती में गुजार देते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ में कहीं भी खुद को छुपा सकते हैं। और दूसरा रास्ता होता है चैलेंज जोन का रास्ता, जहां पर आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, संघर्षों से भरी हुई होती है और बहुत सारे रिस्क आपको उठाने पड़ते हैं। कई बार तो जिंदगी ऐसे मोड़ पर लेकर जाती है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन आप दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको सदियों तक याद रखती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था दीपिका अधाना के साथ। दीपिका अधाना 23 साल की एक यंग लड़की है जो फरीदाबाद में रहती है। एयर इंडिया में वो एक पायलट है। अभी पिछले ही कुछ दिनों आपने भी सुना होगा कि ईरान, इजराइल और यूएस वार के बीच में यूएई के अंदर बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स फंस गए और हमारी सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही थी उनको सेफली बाहर निकालने की, जो कि बहुत आसान नहीं था। क्योंकि कौन सी मिसाइल कहां से कहां पर आकर गिरेगी किसी को कुछ पता नहीं था। और एक दिन दीपिका अधाना के पास एयर इंडिया के एयरलाइन से एक कॉल आता है और दीपिका अधाना को बताया जाता है कि उसे एक स्पेशल रेस्क्यू मिशन पर जाना है। उसे एक स्पेशल फ्लाइट लेकर यूएई जाना है और वहां फंसे हुए 169 पैसेंजर्स को सेफली वापस लेकर आना है। अब दीपिका के पास दो ऑप्शंस थे कि वो सबसे पहले वाला कंफर्ट जोन वाला ऑप्शन चूज कर ले और कोई भी बहाना बना दे और छुट्टी ले ले, जो कि उसका लीगल राइट था। लेकिन दीपिका ने चुना दूसरा रास्ता, जो था चैलेंज जोन का रास्ता। उसने इस चैलेंज को लिया और वहां पर गई और सेफली 169 पैसेंजर्स को सेफली उन्होंने लैंड कराया इंडिया के अंदर। क्या ये इतना आसान था, आपको लगता है? जिस समय दीपिका जा रही थी उसने अपनी मम्मी को, अपने चाचा को फोन किया, वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पर कहा कि मेरे आने के चांसेस 50% से भी कम हैं। आप सोचिए कि आपको एक ऐसी जगह पर जाना है जहां से वापस आने के आपके चांसेस 99% हैं, तब भी आप नहीं जाओगे। आप 1% का अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जहां पर दीपिका जा रही थी वहां पर रिस्क था मोर देन 50% का, यानी कि वापस आने के चांसेस 50% से भी कम। उसके बावजूद भी उस 23 साल की लड़की ने वो चैलेंज उठाया जिसने दुनिया के लिए मिसाल पैदा कर दी। आज आप सोचिए कि मैं यहां बैठकर दीपिका अधाना की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने ना कभी देखा है ना सुना है। पहली बार उसका मीडिया में नाम सुना मैंने। लेकिन ये एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं। उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग तरह का होता है। दुनिया में अगर कुछ करके दिखाना है तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही होगा। फॉक्स, जिंदगी एक बार मिली है। इस जिंदगी में आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। कंफर्ट जोन चूज कर लीजिए, भीड़ का हिस्सा बन जाइए और कहीं खोकर रह जाइए, या फिर चैलेंज जोन चूज करिए और एक ऐसी मिसाल क्रिएट करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे। दीपिका अधाना के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।